नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? थोड़ा 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 सा ज्यादा आएगा ज्योति, थोड़ा सा जोर से बोलना है। हाँ, थोड़ा सा जोर से। अच्छा, तो आज मैं एक नया प्राणायाम सिखाने वाली हूँ जिसे हम कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। अभी तक कोई उज्जाई ज्वाइन नहीं किया ना ज्योति? नहीं, कोई हाँ, बात नहीं, हम सेशन शुरू करते हैं क्योंकि समय हो गया है ना। हाँ। तो उज्जाई प्राणायाम जो है वो उज्जाई शब्द संस्कृत से आया है जिसमें दो शब्द हैं। तो जी का अर्थ है जितना, उज का अर्थ है बंधन। तो जो हमें बंधनों से मुक्त कराता है उसे ही हम कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम लगाने से क्या है, वो हमारे गले के ऊपर काम करता है। उज्जाई प्राणायाम तो गले में हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो सिक्रीशन है वो बहुत अच्छे से होता है, नॉर्मल होता है। इसके साथ जिसको खराटे की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम उससे सॉल्व होती है उज्जाई प्राणायाम से। और किसी को ब्लड प्रेशर किसी का अगर नॉर्मल करना हो तो वो उज्जाई का अभ्यास बहुत अच्छे से करें। किसी को टॉन्सिलाइटिस अगर होता है तो वो भी उज्जाई का अगर अभ्यास करते हैं तो उसमें भी उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। तो उज्जाई प्राणायाम करने की दो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो वो उस टेक्निक का अभ्यास करके उज्जाई प्राणायाम को अपनी डे टू डे लाइफ में मतलब जरूर से प्रैक्टिस करें। तो एकदम बहुत अच्छे से इस प्राणायाम को सीखने के लिए आप सभी रेडी हो जाएं। हम पहले सांस लेंगे और सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सांस लिया और सांसों को पूरा बाहर छोड़ दिया। जब बाहर छोड़ दिया हमने, तब हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी जो चिर ये पूरे हमारे चेस्ट में यहाँ लग जानी चाहिए इस तरह से। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? सांस लिया, सांस लेके जब छोड़ा तो हमारी चिन यहाँ लग गई। अब हम गले को कांटेक्ट करके यहां से ब्रीद इन करेंगे इस तरह से। ब्रीद इन कर लिया, फिर धीरे से अपना सर उठाएंगे और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से ब्रीद आउट कर देंगे। मैं फिर से करके दिखाती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, सर नीचे करेंगे और फिर से देखिएगा बहुत ध्यान से। जब आप ये प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना, आपके गले में थोड़ा खांसी भी होता है तो कोई बात नहीं, हल्का सा पानी पी लीजिए और अपने गले को थोड़ा सा इस तरह से सहलाइए और फिर इसका अभ्यास कीजिए। जैसे जैसे आप अभ्यास करने लग जाएंगे उस धीरे धीरे जो खराश होती है वो बंद हो जाएगी, जो खांसी हमें आती है वो धीरे धीरे हमारी बंद हो जाएगी। तो फिर से करके दिखाती हूँ। हमने इसको चिन को नीचे किया, गले को कांटेक्ट करके ब्रीद इन किया, फिर चिन अप किया और राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से हमने ब्रीद आउट कर दिया। ये तो हुई इसकी नंबर 1 टेक्निक। इसकी दूसरी जो विधि है उसमें क्या करते हैं, सांस पहले सांस ले लीजिए, ब्रीद इन कर लीजिए और ब्रीद आउट कर लीजिए पूरा और चिन को लगा दीजिए। यहीं पर हम ब्रीद इन करेंगे, यहीं पर हम ब्रीद आउट करेंगे। हमें बार बार अपने चिन को लिफ्ट करके नोज को क्लोज करके नॉस्ट्रिल को क्लोज करके ब्रीद आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह से आपको करना है। सांस लीजिए और सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ दीजिए। अब यहीं पे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सांस को छोड़ दीजिए। फिर से कीजिए, सांस छोड़ दीजिए। एक बार और धीरे से ब्रीद आउट कर दीजिए। ये 100% गारंटी है, अगर किसी ने इसका अभ्यास बहुत अच्छे से किया तो उसकी खराटे की प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व होनी है। तो इसका अभ्यास बहुत ही गहराई के साथ करना है। अच्छा, ये टेक्निक अच्छे से क्लियर हो गई? तो अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ये टेक्निक, क्योंकि ये सेशन आपके लिए है और आपको मेरे साथ और मेरे सामने अभ्यास करना है। नहीं, फिर आप मुझसे कब मिलोगे? 1 वीक बाद मिलोगे। तो मैं चाहती हूँ कि आपका ये अभ्यास बना रहे और नए नए प्राणायाम सीखते रहे। लेकिन
इसको बहुत अच्छे से सीखना है। तो आप मेरे साथ अगर सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये अच्छे से क्लियर हो गया, तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिए या फिर कुछ और बता दीजिए, मुंह से बोलकर बता दीजिए, ताकि हम इसका और एक बार और अभ्यास कर लें। दोनों टेक्निक अच्छे से क्लियर हो गई? দীপাদি, তনুজা, ক্লিয়ার হয়েছে? তোমরা ভিডিও অন করো, বোঝা যাচ্ছে না তো? হ্যালো দীপাদি, তনুজা, হ্যাঁ দীপাদি, বুঝতে পেরেছো? বুঝতে आप मेरे পেরেছো? साथ अभ्यास कीजिए। অডিও অন করো, অডিওটা অন করো। বুঝতে পারেনি, অডিও অন করো। অডিও हाँ, শুনতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না। অডিও অন করো, অডিও অডিও অন করো। শুনতে পাচ্ছি না, কানে শুনতে পাচ্ছি না। দীপাদি, কানে শুনতে পাচ্ছি না। অডিও অন করে বলো, অডিও অন করে বলো। বুঝতে পেরেছো? না পারলে জিজ্ঞেস করো আরেকবার। मैं फिर से बताती हूँ। हम क्या करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, कर लिया नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे करते हैं। অডিওটা অন করতে বলো। অডিও অন নেই, অডিও হাত দেখতে পাচ্ছি, অডিও অন হয়নি। তনুজা, ভিডিও অন। তনুজা প্লিজ, ভিডিও অন। বলো, কেমন আছো? ভিডিও অন। हेलो डॉक्टर देवाशी। मैं फिर से बताती हूँ एक बार। हमने ब्रीद इन कर लिया, जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है वो चलने दीजिए। ब्रीद आउट करके चिन को लॉक कर दीजिए, और फिर इसको गले से हमें क्या करना है, आवाज करनी है, जैसे कबूतर आवाज करता है ना, उस तरह से। और फिर वहीं पे छोड़ देना है। ये सबसे सरल विधि है, अगर इसका आप अच्छे से अभ्यास करते हैं तो। ये अच्छे से क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। আরেকবার বলো। एक बार और बताओ। আচ্ছা, হ্যাঁ দীপাদি বলছে, আরেকবার বলবো, আরেকবার বলে দাও। বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে, अच्छा, मैं फिर बताती हूँ। हम क्या करेंगे कि ब्रीद आउट, सांस को बाहर छोड़ के ब्रीद आउट करके चिन को चेस्ट पे लगा लेंगे, इस तरह से आराम से, बिना किसी प्रेशर के। और गले से उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आवाज करेंगे, जैसे कि कबूतर ऐसे आवाज करते हैं ना, उस तरह से। নিঃশ্বাস বন্ধ করো দীপাদি, নিঃশ্বাসটা পুরো ছেড়ে মুখ চিবুকটাকে এইভাবে করো, করে গলা দিয়ে আওয়াজ বার করো। ঠিক আছে? सांस भरेंगे, ब्रीद इन करेंगे। পুরো নিঃশ্বাসটা ছাড়বে, ছেড়ে মাথাটা নিচু করো। বুঝতে পারছো এবার দীপাদি? পুরো নিঃশ্বাসটা ছেড়ে মাথাটাকে নিচু করো, চিবুকটাকে একবার করে দেখাও, একবার করে দেখাও। এই যে আমি করছি, দেখো আমাকে দেখো। এইভাবে গলায় আওয়াজ বার করো, যেমন করে পায়রারা আওয়াজ করে ঘু করে। यहीं पे आवाज कीजिए और यहीं पे ब्रीथ को आउट कर दीजिए। देखिए इस तरह से, बहुत सरल विधि है, इसको टेक्निक है, इसको सीखनी है। এটা ইন ইন করছো, এটা তো ইন হলো। या इन होलो और आउट। তুমি আউট করে তুমি গলাটাকে নিচু করে চিবুকটাকে আটকালে, বুঝলে? তারপরে একটা আওয়াজ গলা থেকে বার করে তারপরে তুমি আবার নিঃশ্বাস নিলে। ও, এটাকে বার করে করতে হবে। করো করো, একবার করো, তাহলে প্র্যাকটিস হবে। করো। अगर ऐसे खांसी आए तो अपने गले को ऐसे सहला लीजिए। নেবার সময় একটা শব্দ হচ্ছে, কিন্তু ব্রিথ ইন করার সময় একটা শব্দ। ব্রিথ ইনে কিছু নয়, ব্রিথ ইনটা নয়, ব্রিথ আউট করে গলাটা নিচু নামাতে হবে। এখানে ব্রিথ ইনের কোনো গল্প নেই। ব্রিথ আউট করে চিবুকটাকে একদম এর সাথে সাটাও, সাটিয়ে গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করো। হ্যাঁ এই তো হয়েছে, করো, দেখতে পাচ্ছি আমি, করো।
এবারে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নাও, নিয়ে আস্তে আস্তে মাথা তুলো। ठीक था ज्योति? करेक्ट? हाँ, देखा। फिर से एक बार अभ्यास प्रैक्टिस कीजिए। अरेक बार दीपा दी, अरेक बार। ये क्लियर हुआ अच्छे से? उज्जाई प्राणायाम क्लियर हुआ अच्छे से? तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रैक्टिस करें। अपना राइट हैंड आप यूज कीजिएगा और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए। राइट को क्लोज कीजिए। लेफ्ट से ब्रीद इन, फिर उसको क्लोज करके राइट से ब्रीद आउट, फिर राइट से ब्रीद इन और लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये मैं एक सॉन्ग चला रही हूँ, उस सॉन्ग के साथ आपको कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस करना है। तनुजा वीडियो ऑन करो। डॉक्टर देसाई वीडियो ऑन प्लीज। वीडियो ऑफ है दोनों का। तनुजा वीडियो ऑन। मैम आवाज कम करूं? शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। धीरे
से हाथों को नीचे कर ले और आंखों को बंद ही रखें और अंदर आते हुए सांसों को और बाहर जाते हुए सांसों को सिर्फ अनुभव करें। एकदम अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। पूरी गहराई के साथ सांसों को अनुभव करें। अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हर सांस के साथ आशीर्वाद को ग्रहण करें। और हर जाती हुई सांस के साथ धन्यवाद। ना कोई सोच, ना कोई विचार। प्यार से अपने साथ जुड़े रहें।
कुछ समय और अपने दिल के साथ जुड़ जाएं। और कुछ समय धीरे से अपने हाथों को अपने आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। अच्छा, ये मेरा लास्ट सेशन आप में से किसी ने अटेंड किया था? तनुजा जी, आपने किया था लास्ट सेशन मेरा, लास्ट मंडे का? हाँ हाँ, तनुजा ने किया था, मोमिता ने किया था, तो डॉक्टर आप लोगों से मैंने कहा था आप लोगों को क्या खाना है? सलाद खाना है। तो सलाद खाया आप सबने? तनुजा खाना सलाद खाने खाया। के पहले तनुजा लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, बहुत हाँ, खूबसूरत दिख रही है बहुत तनुजा, खूबसूरत दिख रहे हैं आज। आज बहुत सुंदर लग रही है। तनुजा अनम्यूट करके बताइए, आपने सलाद खाया? तो क्या बाकी करना, लोग अपना ये कीजिए, खोलिए अपना वीडियो। तो क्या करना है आप लोग को? खाना खाने के पहले कोशिश करनी है खुद के लिए खाना है सलाद। और ये जिसको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, मैंने पहले भी बताया है कि ये हृदय है, इसे हृदय कहते हैं। हृदय क्या होती है कि हमें क्या कॉन्स्टिपेशन से दूर कर रखती है हृदय को। रात में पानी में इसको भिजाकर अगर हम रख देते हैं हृदय को, ये हृदय है, इसको अगर हम रात में पानी में भिगा कर रखते हैं और सुबह इसका पानी पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। इस हृदय को पानी में 2 से 3 हृदय को पानी में भिगा कर रखेंगे, धो लीजिएगा, ऐसे पानी से धो के रात में कांच के गिलास में भिगा कर रखिए, सुबह उसका पानी पी लीजिए। कहते हैं, आयुर्वेद में कहा जाता है ये हमारी माँ की जैसे रक्षा करती है हृदय। हरड कहते हैं, कोई हृदय कहता है। ये हर पंसारी की दुकान पे हर जगह अवेलेबल है। तो इसका सेवन अपने डे टू डे लाइफ में जरूर रखना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं बनने देना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए अगर हम इसका अभ्यास करते हैं। इसके साथ ही आज मैंने आपको सिखाया था ऊंचाई प्राणायाम सिखाया और अनुलोम विलोम प्राणायाम का हमने प्रैक्टिस किया। ऊंचाई प्राणायाम की 2 टेक्निक मैंने आपको सिखाई, तो दोनों टेक्निक का अभ्यास पूरे वीक में हमें करना है। जितना भी हो आपसे जरूर से कीजिए। इसके साथ ही साथ क्या करना है, अपने खाने में सलाद की भरपूर मात्रा रखनी है कि सलाद हमें खाना ही है। और वो भी कब? खाना खाने के पहले। याद करके खा लीजिए, जो भी हो एक छीलिए और खा लीजिए उसको, है ना। और खुद के लिए खाना है ना, तो खाइए। और ये चीज का ध्यान रखना है कि ऊंचाई प्राणायाम, इसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम। तो इन दोनों प्राणायाम को क्या करना है, अपने जीवन में रोज डे टू डे लाइफ में इसका प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इस सेशन में आपको प्राणायाम का इतना प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सको। तो आप किया करो मेरे साथ, कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछा करो, तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और ये सारे हमारे वीडियोस YouTube पर भी अवेलेबल है, आप देखा करो और फिर से समझ लिया करो। लेकिन पूरे वीक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है।
अच्छा दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान देंगे और थोड़ा सा अपने शरीर को धन्यवाद अदा करेंगे, क्योंकि ये मेरा शरीर है तो मेरी आत्मा इसमें निवास करती है। मतलब हम सबकी आत्मा, हम सबका शरीर है, तो हम सबकी सोल इस शरीर में निवास करती है और इस शरीर के द्वारा ही कार्य कर सकती है। अगर ये शरीर नहीं तो आत्मा को घर नहीं, तो आत्मा क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी ना, तो नया शरीर खोजेगी। तो जब तक ये शरीर है, ये बॉडी है हमारी, इसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरह से क्या करना है, इसका हमें ध्यान रखना। तो आइए कुछ समय के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर को पूरी तरह से, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं निकल रही हूँ, मेरा दूसरा सेमिनार है। बस मैं भी थोड़ा सा धन्यवाद करवा देती हूँ। तो अपने शरीर को, थैंक यू मैम। तो अपने शरीर को धन्यवाद अदा कैसे करेंगे? आराम से आंखें बंद करेंगे और ये मुद्रा बनाइए आराम से। ये पांचों तत्व एक दूसरे के साथ जोड़ लीजिए, अपने गोदी में रख लीजिए, अपनी गोद में रख लीजिए आराम से रिलैक्स होके, और अपने साथ जुड़ते हुए अपने दिल को कहिए धन्यवाद। मन मन में कहिए। कितना बचपन से लेके आज तक, जब से हम पैदा हुए हैं तब से ये हमारा कार्य कर रहा है, उसको देख के मुस्कुराइए। कितना अच्छा लगता है जब वो कितने अच्छे से हमारा कार्य करता है। हमारा लीवर कितने अच्छे से काम कर रहा है, हमारी किडनी कितने अच्छे से काम कर रही है कि हम कितना भी पानी पिए वो हर ढंग से पचा लेती है। नहीं तो किसी को कुछ होता है तो उसको तो लिमिट का पानी पीना पड़ता है, और हम सब बहुत सारा पानी पी सकते हैं, बहुत सारा खा सकते हैं। कितने सुंदर तरीके से वो अपना काम करती है। हमारा पेट हर खाने को पचाता है, उसके लिए उसका धन्यवाद। अपने पूरे शरीर के प्रति धन्यवाद के भाव को रखें। एक हल्की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर अपने खुद के लिए बनाएं। और धीरे से अपने माता पिता का धन्यवाद अदा करें, पेरेंट्स का, अपने टीचर का, जो भी आपके गुरु रहे हो उनका धन्यवाद अदा करें, अपने फैमिली मेंबर्स का, जितने भी हमारे फैमिली में मेंबर्स है उन सभी का धन्यवाद। हमारे सेवाधारियों का जो हमारे लिए इतने अच्छे से काम करते हैं उन सभी का धन्यवाद। हमारे आसपास हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे नेबर है उन सबका धन्यवाद। वो सभी हमें बहुत सुंदर तरीके से सहयोग करते हैं। इस प्रकृति का धन्यवाद कि वो हमें इतना सपोर्ट करती है। इस नेचर का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद जिनसे हमारा शरीर बना है और हम बहुत स्वस्थ हैं। इसे ये भाव को पकड़ के रखिए कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे पे रखें और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। ये ग्रेटिट्यूड प्रेयर अच्छे से समझ में आ गई? सब क्लियर हो गया? और हर डे का सेवन कैसे करना है ये भी पता चल गया, ब्रीदिंग का अभ्यास भी हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए और अपने खाने पीने का बहुत सुंदर तरीके से ध्यान रखना है। सलाद खाना ही है ना? तो मैं मंडे नेक्स्ट सोमवार को आप सभी से फिर मिलूंगी
और भी नए ब्रीदिंग टेक्निक के साथ और भी नए ब्रीदिंग का हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो खूब उमंग और उत्साह के साथ आया कीजिए। आज तो तनुजा मैम भी बहुत अच्छी लग रही है, दीपा मैम भी बहुत अच्छी लग रही है। एक मुस्कुराहट हो जाए एक अच्छे से बिग स्माइल, हाँ ऐसे ही होनी चाहिए। तो खूब उमंग और उत्साह के साथ आना है और क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, ठीक है ना। और इस प्रैक्टिस को हमें बनाए रखना है और एकदम समय से आना है, ताकि हम बहुत सुंदर तरीके से क्या प्रैक्टिस कर सके। किसी को, आप सबको किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है? तनुजा मैम, आप वो कैमरा के पास एक ऑप्शन है ऐसे मूर का, आप उसको क्लिक करेंगे, वो बटन को आप ऐसे क्लिक कर, हाँ अब बोल सकते हो। हम हरियाणा 21 दिन में 1 दिन कम हो गया था, तो प्रॉब्लम सही का सही रह गया। 1 दिन कम होने से क्या प्रॉब्लम होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करते 21 दिन का प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंच जाती है कि हमें ये करना है, और हमारा ब्रेन हमें ठीक समय पे हमें बता देता है। इसीलिए किसी भी कार्य को 21 दिन तक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप सभी क्या करेंगे, सलाद खाएंगे। मैं नेक्स्ट टाइम सुनना चाहती हूँ कि हाँ मैंने खाया, ठीक है ना, हाँ मैंने खाया। आप खाना शुरू करो ताकि मैं बता सकूं कि ब्रेकफास्ट में किस तरह से आप अच्छी अच्छी चीजों को ला सकते हैं, अपना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज को इंक्लूड करो ताकि मैं दूसरा भी बता सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आप सभी से मैं फिर मिलूंगी, लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ और उमंग और उत्साह के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और फिर मिलते हैं हम अगले सोमवार में। प्रैक्टिस कीजिएगा। यस मैम, सुशीला मैम कुछ बोल रहे हैं? सुशीला मैम कुछ बोल रहे हैं? राम राम बोलिए। हाँ राम 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 राम। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।